उरी हमले पर भारत ने फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि सेना को राजनीतिक मंजूरी भी दे दी गई है। सेना भी इस मामले में अपना रुख साफ कर चुकी है। आज सेना ने एक बड़ा बयान दिया। सेना ने कहा कि हमले की जगह और समय हम चुनेंगे। शहीदों का परिवार कह रहा है वो मासूम आजाद को छोड़ना नहीं है। भारत सरकार को बड़ा रुख लेना पड़ेगा। संग्रहों का बदला ले सरकार। मैं तो यही अपील करूंगा पीएम से कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए। हमारा गांव का ऐसा एक परिवार का एक 22 साल का लड़का चला गया, उसके तो मुंह तो जवाब देना चाहिए। देश की जनता बोल रही है खून का बदला, खून का बदला। आज पाकिस्तान से बदला लेने का मौका है। पाकिस्तान को उसी के हिसाब से उसका जवाब दिया जाए। आम से लेकर खास हर कोई जवाब देने के लिए कह रहा है। तैयारी कीजिए युद्ध की, हम युद्ध रुकेगा नहीं। बुद्ध की और युद्ध की दोनों की साथ साथ बात करनी होगी। पाकिस्तान से पाकिस्तान की भाषा में बात करनी चाहिए। गोली का जवाब गोली, बम्बों का जवाब बम्बों ही अब देना चाहिए। और अब सेना ने दिया है जवाब। हमले का अधिकार हमारे पास, जगह और समय हम चुनेंगे। I would only like to mention at this stage that the Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. सवाल ये है, क्या भारत का जवाब युद्ध होगा या भारत सर्जिकल स्ट्राइक यानी घुसकर टारगेट को खत्म करेगा? सूत्रों के मुताबिक भारत अब बातचीत नहीं, सीधी कार्रवाई के मूड में है। आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना हाथ होने से इनकार किया है, उसके बाद भारत ने उसको पूरा सबक सिखाने का मन बना लिया है। हालांकि एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते भारत कोई झटके में तो कदम नहीं उठाएगा, लेकिन यह तय है कि इस दफा जवानों की कुर्बानी जाया नहीं होने दी जाएगी। किसी भी कार्रवाई के दो पहलू होते हैं, एक भावनात्मक होता है, आज चीजें हुई है, रोष है, हमको भावनाओं में नहीं बहना है, और दूसरा पहलू है कि हर चीज को सोच विचार के ठंडे दिमाग से एक रणनीति के तहत काम करना है। तो मुझे आशा है कि हम लोग इस दूसरे पहलू के ऊपर चलेंगे ताकि जो कार्रवाई हो वो अच्छे तरीके से हो। आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए बैठकों का दौर 2 दिन से जारी है। आज सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, थल सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग, आईबी और रॉ के प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद सभी अधिकारी और मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख दलवीर सुहाग ने इस बैठक में 2 टूक कहा, अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया तो सेना के मनोबल पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी बैठक के दौरान पीएम मोदी का रुख बेहद सख्त था और सेना को आतंक के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए राजनीतिक मंजूरी भी दे दी गई है। इतना ही नहीं, इसके जवाब में कोई पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया होती है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से कमर कस देने के लिए कह दिया गया है। हालांकि कैमरे पर विदेश राज्य मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख वीके सिंह सर्जिकल स्ट्राइक की थ्योरी से इनकार करते हैं। ये जितने आपके विशेषज्ञ हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा, अगर उनके पास इन कैंपों की जानकारी है तो जरूर दें। मुझे आशा है कि सरकार उनके ऊपर दुरुस्त कार्रवाई करेगी। कैंप क्या है? 4 टेंट हैं, 4 झोंपड़ियां, कल आदमी आते हैं, परसों चले जाते हैं, उसमें क्या करना चाहते हैं आप? कुछ दूर की सोचें। सूत्रों के मुताबिक कल गृह मंत्री के साथ आला अफसरों की बैठक में इस पर चर्चा हुई कि भारत क्या कर सकता है। पहला विकल्प, स्पेशल फोर्सेज पाकिस्तानी सेना के उन ठिकानों पर निशाना बनाए जिन्होंने घुसपैठ और आतंकियों को हमले में मदद की। दूसरा विकल्प, एलओसी के उस पार पीओके में मुजफ्फराबाद के इलाके में चल रहे ट्रेनिंग कैंप और आतंकी कमांडरों को निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान ने भी भारत के अंदर कारगिल के ऊपर हमला किया था। यदि पाकिस्तान कर सकता है तो हम वैली में जाके, जो कि हमारा हिस्सा है, हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है
कि ये जो है मिलिट्री ऑप्शन रह गया है और मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर अमल करना चाहिए। पिछले साल जून में म्यांमार की सीमा में हेलीकॉप्टर में सवार सेना के कमांडो दाखिल हुए थे और 45 मिनट में देश के दुश्मनों का खात्मा कर दिया था और जिस तरह दाखिल हुए वैसे ही वापस लौट आए थे। जानकारों के मुताबिक सर्जिकल हमले का फायदा ये होगा कि हमलों के गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी। पाकिस्तान में छिपे देश के गुनहगार भागने लगेंगे। भारत के इस हमले से पाकिस्तान में डर कायम होगा, लेकिन रिस्क ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। युद्ध हुआ तो हालात न्यूक्लियर वॉर के हो जाएंगे और दुनिया मदद के मुद्दे पर बंट जाएगी। कुल जमा बड़ी तस्वीर ये है कि सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन कब और कैसे, इसकी तस्वीर अभी सरकार साफ नहीं करना चाहती। दिल्ली से राज किशोर की रिपोर्ट।